साथियों नमस्कार। जैसा पोस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही पोस्टर कोरल ड्रा में कैसे तैयार करें, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। जो भी नए लोग हैं वो कोरल ड्रा कैसे ओपन करें उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। शॉर्ट की है, विंडो की के साथ आप आर की को प्रेस करें, यहाँ पे लिख दें कोरल DRW और जैसे ही आप एंटर करेंगे कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, स्टार्ट पे जाएं, आप यहां पे प्रोग्राम लिस्ट में कोरल ड्रा खोज लें। जैसे हमने अभी अपने कंप्यूटर में कोरल ड्रा ग्राफिक सूट 12 डाल रखा है, तो 12 को हमने ओपन किया तो कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा। ये हमने ऐसे कोरल ड्रा ओपन कर लिया। आप पहला काम यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। न्यू ऑप्शन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने कोरल ड्रा का पहला पेज आ गया। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि पोस्टर आपका पोर्ट्रेट होना चाहिए, पोर्ट्रेट मतलब ये स्थिति, या लैंडस्केप स्थिति होनी चाहिए, तो आप ये डिसाइड कर लें। दूसरा, पेज की सेटिंग कर ले। पेज की सेटिंग के लिए आप यहां से भी पेज सेटअप कर सकते हैं। दूसरा, लेआउट में आप चले आए, यहां पे भी पेज सेटअप मिलेगा, आप कहीं से भी पेज सेटअप कर सकते हैं। तो हम पेज की साइज क्या चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप फिट में चाहते हैं तो यहां से आप फिट कर लीजिए। अब कितने फिट का, मान लीजिए आपको 6x4 का 6x4 का आपको पोस्टर बनाना है, तो ये 6x4 हो गया। 6x3 बनाना है तो 6x3 हो गया। तो जो भी आपको साइज लेनी है वो आप कर ले। इसको लैंडस्केप करके हम जैसे ओके करते हैं तो ये जो पेज का साइज है उस साइज में आ गया। प्रिंट करने पे ये 6x4 का ही साइज प्रिंट होगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो एक तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे डिजाइन तैयार करें। डिजाइन तैयार करने के लिए आपको रेक्टेंगल लेना होगा, रेक्टेंगल को ड्रा करना होगा। ड्रा करके आप यहाँ पे 2 कलर 3 कलर को मिक्स करें और मिक्स करके एक बेहतरीन डिजाइन यहाँ पे आप तैयार करें। तो जैसी आपकी मर्जी हो, चाहे आप यहाँ से डिजाइन तैयार कर लें। दूसरा तरीका, आप डिजाइन नहीं तैयार करना चाहते तो क्या करें, हमने क्या किया, गूगल से डाउनलोड कर रखा है, तो हम फाइल में चल के इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करके जहां पे हमने डाउनलोड करके रखा है अपने बैकग्राउंड को, उस बैकग्राउंड को ले लेते हैं। तो यहां पे हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अब पेज में क्लिक करके हमें क्या करना है, इस बैकग्राउंड को ड्रा कर लेना है। ये देखिए हमने बैकग्राउंड को ड्रा कर लिया। यहां पे ऑलरेडी बना बनाया बैकग्राउंड हमने ले लिया है, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरह से पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमने बैकग्राउंड ले लिया। बैकग्राउंड लेके इस बैकग्राउंड को हमने एडजस्ट कर लिया। जो भी साइज आप चाहते हैं उस साइज में आपने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए लिखना चाहते हैं आप सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप किस फॉन्ट में, जैसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी फॉन्ट ले लें। हिंदी के बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट होंगे, आप उनको यहाँ पे चेक कर लें। यहाँ पे ऊपर देखें तो आपको दिखाई भी पड़ता है कैसे वो छपेगा। तो यहाँ पे हमने हिंदी के कई सारे फॉन्ट ले लिए। तो यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आप कौन से फॉन्ट में लिखना चाहते हैं। तो चलिए हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं होली। तो अब ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो ऐसे में माउस को थोड़ा ऐसे घुमा दीजिए और यहां बटन पे आके इसको आप इस तरह से ड्रैग कर लीजिए। और कभी ऐसे गलत हो जाए तो Ctrl Z दबा दीजिए और सही भी हो जाएगा। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने यहां पे लिख दिया। अब फिर उसके बाद इसको छोटा कर लिया। चाहे आप यहां से छोटा करेंगे तो टेक्स्ट आपके छोटे हो जाएंगे, या आप एरो की लीजिए और इसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लीजिए, आप जितना चाहते हैं। तो जहां पे आप रखना, जैसे इसको हम बीचों बीच यहां रखना चाहते हैं तो आप यहां रख सकते हैं। ये देख लीजिए यहां पे इसको हमने उठा के रख दिया। अब उसके बाद इसके कलर को थोड़ा अलग स्टाइल में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे इसमें अंदर फिल कलर को चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक कर देते हैं तो फिल कलर चेंज हो जाता है। अगर आउटलाइन कलर को चेंज करना है तो आप राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन कलर चेंज हो जाएगा।
तो हमने क्या किया, यहां से लेफ्ट और राइट क्लिक करके यहाँ पे कलर को आप मैनेज कर ले। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, तो हमने बना दिया होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं किसकी तरफ से है, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और इसको 2 लाइन में कर लेते हैं। 2 लाइन में करने से ये थोड़ा और अच्छा आ जाएगा। जैसे होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करके टेक्स्ट मेनू में चले आए और इस यहाँ पे आप पैराग्राफ देख लें या आप टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट कर लें। यहां से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर लें, बीचों बीच हो जाएगा। तो अब हम इसको उठा के लाके यहां पे रख लेते हैं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको आप बड़ा कर लीजिए, थोड़ा बड़ा होगा तो अच्छा दिखेगा। इसको हम उठा के लाके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए आप जहां पे अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमने इसका एक डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट कंट्रोल डी दबा देंगे 2 बार 3 बार, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने व्हाइट कलर लगा दिया और फिर एक बार हमने कंट्रोल डी और दबाया और फिर यहाँ पे हमने रेड कलर कर दिया और फिर आउटलाइन को हमने येलो कलर कर दिया। तो अब देखिए ये इसका डिफरेंट लुक आ जाएगा। अगर आप कोई और डिफरेंट करना चाहते हैं तो एक बार और कंट्रोल डी दबा दीजिए, तो ये और भी यूनिक बन जाएगा। तो यहां से आप जो भी कलर जैसा भी चाहे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमने यहाँ पे लिख दिया। और आप अपनी फोटो लगाना चाहते हैं, यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं किसकी तरफ से। मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपना ही नाम लिख देते हैं, हिंदी में लिख दें, थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ने में भी और अच्छा भी लगेगा। तो हमने यहां से कर दिया। पहले यहां पे हम टेक्स्ट को क्लिक कर लेते हैं, यहां से हम फॉन्ट को बदल लेते हैं। अब लिख देते हैं अपना नाम, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। फिर आगे की तरफ से या की ओर से ऐसा कुछ लिख सकते हैं, की तरफ से। अब ये नाम जो है, नाम के साइज को हम, नाम के साइज को, इस टेक्स्ट की साइज को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं और इसको हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो हमारा बैकग्राउंड है, थोड़ा बैकग्राउंड को हटाते हैं हम और ये जो हमारा टेक्स्ट है जहां पे लिखा होली की हार्दिक शुभकामनाएं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं और अब फिर ये जो टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट को भी हम अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो जैसे ये जो नाम है, नाम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बाकी और चीजों को छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम पे क्लिक कर लिया। अब हम इसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ड्रैग करके बड़ा कर लिया, बड़ा करके इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम ऊपर उठा के एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया अपना। नाम लिखने के बाद जो है इसको एडजस्ट कर लिया। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया और इसको हम छोटा कर सकते हैं। ये हमने छोटा किया। अब हम यहाँ पे पूरे जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। बैकग्राउंड को एडजस्ट करने के बाद ये देखिए बैकग्राउंड पीछे आ गया और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम मान लीजिए फोटो लगाना चाहते हैं, तो फोटो लगाने के लिए हमें क्या करना है, फाइल में चलना है और इंपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फोटो आपने कहाँ रखी है वो आप डिसाइड कर ले। फोटो जहां पे होगी वहीं से आप ला सकते हैं। तो चलिए हमने फोटो को डाउनलोड में रखा है, तो हम डाउनलोड से देख लेते हैं हमारी जो फोटो है उस फोटो को। ये फोटो है तो इस फोटो को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके जहां पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पे हम फोटो को लगा देते हैं। तो ये फोटो है। अब हमने क्या किया, इस टेक्स्ट को, ये जो हमने ये बना रखा है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि फोटो भी हमारी परफेक्ट दिख पाए। तो अभी ये जब छपेगा तो ये काफी बड़ा दिखेगा, तो इसलिए
थोड़ा सा छोटा भी करके इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम छोटा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपकी मर्जी हो, जितना बड़ा आप चाहें, जितना छोटा आप करना चाहें। इसको थोड़ा हम इधर कर लेंगे तो और भी जगह मिल जाएगी हमको, और इसको हम जो है उठा के थोड़ा इधर कर लेते हैं। और ये जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद ये जो हमारी फोटो आ गई है, इस फोटो में हमको जितना एरिया चाहिए वही लेते हैं। अब मान लीजिए फोटो में आपको क्रॉप करना है तो फोटो भी आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप के लिए आपके पास कई सारे नाइफ होता है, कई सारे टूल होते हैं, इरेजर होते हैं। जैसे आप अपनी अकेले चाहते हैं तो आप अपनी अकेले रख सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमको जैसे अपनी अकेली फोटो चाहिए तो हम इस फोटो को ऐसे क्लिक करके जहां से चाहिए वहां पे इसको डिवाइड कर देंगे और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देंगे, तो ये वहां से फोटो कट जाएगी। या तो आप इरेजर ले लीजिए और इरेजर से भी आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो जैसे आप यहां से मिटाना चाहते हैं तो आप इसको भी मिटा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि फोटो वहीं से मिटेगी जहां से इसका सिलेक्शन है। तो जैसे यहां से आप मिटा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फोटो को उतना ही रखते हैं। चलिए हम फोटो क्रॉप करके ला लेते हैं। तो फोटो क्रॉप करने का एक तरीका हम आपको और आसान बना दे। तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट पे जब चलते हैं, इंपोर्ट पे चलने के बाद ये जो फोटो है, इस फोटो पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको एडिट कर लेना है। और जब आप एडिट करेंगे तो फोटो ऐसे पेंड में खुल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको जितनी फोटो चाहिए, जितने एरिया की, उतना ही आप सेलेक्ट करें। तो जैसे हमको सिर्फ इतना ही चाहिए तो हम सिर्फ इतना ही फोटो को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके अब हम इसको क्रॉप कर देते हैं। तो सिर्फ इतना ही आया। बाकी ये जो एरिया है, इस एरिया को आप हटाना चाहते हैं तो आप इस एरिया को भी हटा सकते हैं। कैसे, ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फोटो में से इस एरिया को इरेज कर दिया है, डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद अब देखिए हमने इस एरिया को डिलीट किया। कैसे, हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट की को आप प्रेस कर दीजिए। कीबोर्ड से डिलीट की आप प्रेस करेंगे तो वो एरिया हट जाएगा। यहां से देखिए वो एरिया मिट गया। तो हम इस एरिया को सेम कलर में, एक व्हाइट कलर में, जैसा भी आप चाहते हैं उस कलर में आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद फिर अब हम इस फोटो को लेके चलेंगे और वहां पे हम सेट करके दिखाएंगे आपको कि ये फोटो वहां पे कैसे दिखाई देगी। तो हमने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हमें क्या करना है, फाइल में चल के सेव पे क्लिक कर लेना है। और सेव पे क्लिक करके आप जहां पे भी रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप पे ही ले सकते हैं। और इसको यस कर दीजिए। यस करके हम क्लोज करते हैं। तो डेस्कटॉप पे आइए, तो डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे भी आपको अकेली फोटो मिल जाएगी। अब आप उस फोटो को क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए। हम पुरानी वाली फोटो को डिलीट कर देते हैं। अब जैसे हमारी ये फोटो है तो इस फोटो को हम बड़ा कर लेते हैं। जितना बड़ा हम चाहते हैं उतना बड़ा फोटो को कर लीजिए और फोटो को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। ये हो गया। अब लेकिन अभी इसमें देखिए व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है। देख लीजिए, हम चाहते हैं ये व्हाइट बैकग्राउंड ना आए, ये ट्रांसपेरेंट हो। तो ट्रांसपेरेंट आप कैसे कर सकते हैं, आप क्रोम ओपन कर लीजिए और यहां से आप इसके बैकग्राउंड को जैसे लिख देते हैं रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे। रिमूव बैकग्राउंड की साइड पे जाके यहां से बैकग्राउंड को भी इरेज कर लेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा इरेज करने में, नहीं तो हमको फोटोशॉप पे चल के इरेज करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फोटो को ऐसे ही डायरेक्ट रिमूव बैकग्राउंड कर लिया और ये यहाँ से बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब हमारी फोटो डाउनलोड में चली गई है। अब हमें फाइल में चल के इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करके डाउनलोड में आ जाते हैं। डाउनलोड में आप देखिए कि आपकी फाइल कहाँ पे है। तो हम डाउनलोड में आते हैं। डाउनलोड में आपको आपकी फाइल दिखाते हैं जो हमने अभी डाउनलोड करी है। तो ये है। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे रख दिया। तो अब इस पे बैकग्राउंड नहीं आएगा। देख लीजिए इस पे बैकग्राउंड नहीं है। तो हमने बैकग्राउंड को हटा दिया। देन फोटो को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, जितनी मर्जी हो। फिर उसके बाद हम इसको उठा के यहाँ पे जो बैकग्राउंड हमने सेट किया, बैकग्राउंड को यहाँ पे लगा देते हैं। बैकग्राउंड लगाने के बाद थोड़ा सा फोटो को और नीचे ले लेते हैं हम। और बाकी और भी फोटोज अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो भी फोटोज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तरीका सेम है। आपको जितनी भी फोटोज लगानी है वो फोटो लगा लीजिएगा और लगा के यहाँ पे
आप अपना पता या जो चीजें हैं आप इंक्लूड कर लीजिएगा। तो यहां पे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए YouTube। तो अब हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, और YouTube का आप गूगल से लोगो भी ले सकते हैं और उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया, और उसके बाद इसके भी कलर को हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया। कलर सेट करने के बाद अगला काम हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सेट हो गया है। और इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। आप फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं। इसके लिए फाइल में चलना है, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जहां पे आपको सेव करना है वहां पे पहुंच के फाइल के लिए नाम दे दीजिए, और फिर एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हमारी फोटो जो है क्या होगी, बैकग्राउंड विद बैकग्राउंड जो है सेव हो जाएगी फोटोशॉप सॉरी आपके जेपीजी फॉर्मेट में। तो थोड़ा सा वेट करें, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जेपीजी फॉर्मेट में आपकी जो बैकग्राउंड है, सॉरी आपने जो पोस्टर तैयार किया वो पोस्टर अभी दिखेगा आपको जेपीजी फॉर्मेट में। तो ये अब ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये जेपीजी फॉर्मेट में ये सेव होना चालू हो गया है। थोड़ा सा वेट कर लें। अब ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा पोस्टर बन के तैयार हो चुका है। आप बहुत ही आसानी के साथ अपना होली विश कर सकते हैं अपने या मित्रों को, और यहाँ से इस तरीके से होली का बहुत अच्छा सा पोस्टर आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको पोस्टर डिजाइन करना समझ में आया हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।